नए सेक्रेटरी का इस्तकबाल। आज फिर नए सेक्रेटरी ने चार्ज संभाला है। आज फिर पूरे दफ्तर का राउंड होने वाला है। मेरी 20 साला सर्विस में ये 10वें सरबराह हैं जो इसी तरह एकदम अचानक कमरे में मेरे आए हैं। मुस्करा के खुशामदीद मैंने कहा, फिर तारुफ़ी कलमात का हुआ तबादला। बीबी, आप काम क्या करती हैं और क्या मुतमईन हैं अपने काम से? सरबराह ने हस्बे रवायत वही सवाल दोहराया जो पिछले 20 बरसों में मैं सुनती रही। मैंने भी रस्मन जी कहकर बात ख़त्म कर दी। मैं जानती हूँ ये अफसर, एडवाइज़र, मिनिस्टर बहुत मसरूफ़ होते हैं। इन्हें फुर्सत नहीं होती दिलों में झांकने की। अगर वो झांक भी लें किसी के दिल में तो उनके अतराफ एक फ़ौज दर फ़ौज होती है अफसरों की, जो इन्हें उस सच तक पहुंचने नहीं देती जो सच हमारे लब कहने को तड़पते हैं। और फिर हम कुछ कह भी दें तो कौन यकीन हमारी बातों का दिलाएगा उन्हें। हर शख्स है सच से घबराया हुआ। सच वो जहर है जो रगों पे में उतर जाता है। कौन है जो अमृत छोड़ के सच को पी जाता है। ये सोच के आज फिर मैंने अपने सच को दफन कर लिया अपने अंदर। एक उम्र का जहर छुपाकर मन में अपने होठों पे हंसी को सजा लिया है। गो के जी तो ये करता था कि बस बहुत हुआ झूठ का साथ देते हुए लम्हों का सफ़र। अब क्या रह गया है ज़िंदगी में, चंद एक बरस और हैं रिटायरमेंट में। फिर भला क्यों मैं घोटूं गला अपनी सच्चाइयों का। ज़माने की बेहिसी को क्यों ना कर दूं बेनकाब। अपने जैसे हज़ारों लोगों की बेबसी का क्यों ना ले लूं मैं हिसाब। सच को सच और हक को हक कहकर बाहर उंडेल दूं अपने अंदर का जहर। फिर ये सोच के चुपने लगाए पहरे मेरे लब पर। जाने कितने अफसर आए हैं राउंड पर 20 सालों में। गर उन्हें मैं ना कुछ बता सकी तो क्या वो आंखों की ज़बां समझने से भी कासिर थे? क्या उन्हें इल्म न था अपने अतराफ़ के माहौल का? मैं जानती हूँ सब जानते थे वो भी, पर मेरी तरह वो भी अनजान रहे इन सुलगते सवालों से जो जन्म लेते हैं हमारे जहनों में। उन्हें भी अख्तियारात ने बांध लिया था ऐसे कि वो भी नज़रें पढ़ के खामोश रहा करते थे। ये ब्यूरोक्रेसी के हथकंडे, ये लाल फीते का निज़ाम, वो भी करप्ट लोगों से छुड़ा सकते थे इन छोटे लोगों की जान। वो भी मिटा सकते थे फाशी और रैनी का ये निज़ाम। वो भी समझ सकते थे एक छोटे अफसर की कमाई के कई राज। चंद बरसों की नौकरी में कारों में सफ़र करने वाले मर्दों ख़वातीन अफसरों के राज। वो भी जान सकते थे अल-आज़म से डिफेंस तक का सफ़र किसने क्यों कर किया। अलगरज ये कोई इतना मुश्किल तो न था जिसको समझने में 20 बरस लग गए समाज को। और जिसने समझा भी तो क्या कर लिया आखिर। ब्यूरोक्रेसी के हथकंडों से बचना है महाल। जो भी इस खेल में उलझा उसका हिस्सा बनता गया। और जिसने भी इस दायरे से निकलने की जहद, और जिसने भी इस निज़ाम से चाही बगावत, वो भी मेरी तरह एक छोटी सी 20 बरस पुरानी टेबल कुर्सी पर अंदर ही अंदर धंसता गया। और एक रोज़ दिमाग की शरियान फटने से या फिर दौरे दिल से एक सरकारी अस्पताल में दम तोड़ गया। बहुत शुक्रिया। बहुत बयान कर दिया। आज का ये मुशायरा अमरोहा फाउंडेशन की जानिब से मुनक़िद किया जा रहा है। इसके बानी और रूबे रहमान फरमान हैदर साहब हैं। उर्दू अदब में फरमान हैदर साहब की बहुत ही गैर मामूली खिदमात हैं। अरसे दराज से ये ऑनलाइन मुशायरों के जरिए मुतवातिर तो इसकी खिदमत कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जब भी उर्दू के ऑनलाइन अपनी खिदमत का जायजा लिया जाएगा तो फरमान हैदर का नाम भी इसमें सुनहरे अल्फाज में रखा जाएगा। बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं।